जरूर मामा श्री के दूत हैं आप भी। अभी बताता हूँ मूर्ख बालक। कान्हा, तुम हमें बताओगे कि तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे मैंने बहुत सुंदर फूल देखा, वही दिखाने ले जा रहा हूँ। अब और नहीं चल सकता, मैं थक गया हूँ। मुझे नहीं देखना कोई अद्भुत खुशी। हाँ, रायु ठीक कह रहा है। अब हमें घर लौटना चाहिए। नहीं नहीं, अब और अधिक नहीं चलना, हम बस पहुँचने ही वाले हैं। नहीं, मैं एक कदम भी और नहीं चल सकता। ठीक है शरायु, हम लौट जाते हैं, लेकिन तुम अकेले मत जाओ, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। सुबल और सुदामा ने भोले हैं, शरायु को अपना मित्र समझ रहे हैं, किंतु मित्रता की पहचान सुख में नहीं दुख में होती है। ये तो अनेक कैसे है मित्रों? लगता है कोई सिंह हमारे निकट आ रहा है। हाँ, ठीक आ रहा है। शिवरायु, तुम तो बड़े वीर और बलवान हो, हमारी सिंह से रक्षा कर लेना। शरायु, अभी तो यही था। कहाँ गया? बचाओ! बचाओ! जो मित्र संकट में आपका साथ छोड़ दे, वो मित्र कैसा? सिंह की दहाड़ निकाल कर मित्रों को भयभीत कर रहे हो। कितना चंचल है तू, कृष्णा, ये तेरी अंतिम चंचलता होगी। इसके पश्चात तुम्हें स्वयं भयभीत होना होगा, इतना भयभीत कि भय के साथ तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। जरूर मामा श्री के दूत हैं आप भी। वो क्या है ना, मामा श्री मुझसे बड़ा लाड करते हैं, इसीलिए आप ही की तरह मेरे पास अनेक दूतों को भेजते रहते हैं। देखो, मैं आपके परिचय के बिना आपको आपकी बातों से पहचान गया हूँ दूत जी। कहिए कैसे हैं आप? अभी बताता हूँ मूर्ख बालक। कौन बचाएगा हमें सुबल?
गई। भाग बेटा सरयू, आज प्राण संकट में है तेरे। भाग, बचाओ, भाग से बचाओ। डरो मत, मैं आ गया हूँ। इस भयानक अग्नि से रक्षा के लिए हमें इस गुफा में जाना होगा। तुम सब उस गुफा में जाके छिप जाओ। जाओ मित्र, शीघ्र जाओ। मित्र को तो बचा लिया मैंने, किंतु जंगली जानवर भी तो मेरे दोस्त हैं, उनकी भी रक्षा करनी होगी। आते ही दुष्टता मचा दी ये वन और यहाँ के प्राणी। मेरे मित्र को संकट में डाल दिया तुमने। तुम मुझे मारने आए हो तो उनसे वैर क्यों निकाल रहे हो? ये मैं सहन नहीं कर सकता। तू भी माया जानता है, किंतु मैं भी इतनी अग्नि फेंकूंगा, तेरी माया भी किसी को नहीं बचा पाएगी। जैसे ही मेरे ये घाव ठीक होंगे, मैं तुम्हें ऐसे घाव दूंगा कृष्ण कि तुम जीवित ही नहीं बचोगे। अरे कब दोगे घाव? यदि तुमने घाव नहीं दिए कृष्ण को तो मैं तुम्हें इतने घाव दूंगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, परंतु वो घाव समाप्त नहीं होंगे। बाबा, क्या हुआ बाबा? मैया, भानु काका ने ऋण दिया। हाँ पुत्र, ये देख, तेरे मित्र के लिए हम स्वर्ण के कंगन लाए हैं। हाँ सुदामा, ये देखो, तुम्हारे मित्र के लिए स्वर्ण के कुंडल लाई हूँ मैं। अब तो खुश है ना मेरा सुदामा? हाँ मैया, बहुत सुंदर है। इन मूर्खों को ये तक ज्ञात नहीं कि मैं इनके अंगूठे के चिन्हों को मैं अपनी जादुई शक्ति से दूसरे कागज में ला सकता हूँ। तो देर किस बात की है जादूगर? दिखाओ अपना जादू
और बदल दो कागज। अब इसमें क्या लिखा है? यही कि अपने कड़ा और कुंडल के बदले वो अपने घर और गाय दोनों तुम्हें दे देंगे। क्या बात है जादूगर, क्या बात है। तुम तो बड़े काम के निकले में इतने से स्वर्ण के बदले इतना कुछ दिला दोगे। दाऊ सुबह या सुबह संकट में फंस न जाए। सूर्य को प्रभावित करने के लिए वो अपने परिवार पर संकट लाए हैं। ऐसा मित्र होगा तो ऐसे ही होगा ना। होने दो। अब हमारे मित्र हमेशा कैसे उन्हें दे सकते हैं दाऊ? तो फिर उन्हें समझाओगा ना। इस समय सुबह से मेरी बात नहीं समझेंगे दाऊ। और सूर्य के धन के घर ब्रह्म है और ब्रह्म मनुष्य सत्य नहीं समझता। सत्य समझने के लिए ब्रह्म की बुद्धि उतरनी होगी।